हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि हम लोग जो है इसके पहले पढ़ रहे थे कि चुंबक क्या होता है। वास्तव में चुंबक में जो है ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के यन पोल से निकल करके चुंबक के यस पोल में जाती हैं और यस पोल से होते हुए चुंबक के अंदर यस पोल से होते हुए फिर यन पोल पर पहुंच जाती हैं, है ना। तो आज हम इन काल्पनिक रेखाओं को देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि वास्तव में ये काल्पनिक रेखाएं हैं क्या, इसका नाम क्या है ना। तो देखेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक चुंबक है और मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है यन पोल, दूसरा होता है यस पोल। ओके, मैंने आपको बताया था यन का मतलब होता है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की हिंदी होती है उत्तरी ध्रुव, और यस पोल का मतलब होता है साउथ पोल और साउथ पोल की हिंदी होती है दक्षिणी ध्रुव। ओके, होता क्या है कि प्रत्येक चुंबक के यन पोल से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकल करके चुंबक के यस पोल में जाती हैं और यस पोल में जा करके फिर चुंबक के अंदर से होते हुए फिर यन पोल पहुंच जाती है और फिर यन पोल पर पहुंचने के बाद फिर यन पोल से निकल करके साउथ पोल में जाती हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इन काल्पनिक रेखाओं को ही चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी चुंबक के यन पोल से निकल करके साउथ पोल में जाती हैं और साउथ पोल से होते हुए फिर यन पोल पर पहुंचती हैं। ऐसे काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ओके बेटा, तो देखिए ये यहां से निकली, ऐसे गई और ऐसे भी जाती हैं। देखा जाए ये चुंबकीय बल रेखाएं, हमने आपसे कहा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करने के बाद चुंबक के अंदर होते हुए यस पोल से यन पोल में जाती हैं और फिर यन पोल से होकर के फिर जो है साउथ पोल में जाती हैं। मैंने बताया कि यह प्रोसेस जो है, यह क्रिया लगातार चलती रहती है और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। देखा जाए तो यहां से और भी निकलती हैं। देखा जाए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये निकल करके जो है साउथ पोल में जाती हैं। साउथ पोल में जाने के बाद फिर चुंबक के अंदर होते हुए फिर जो है यन पोल में जाती हैं और यन पोल में जाने के बाद, देखा थोड़ा इसको अच्छे से बना दें, है ना। ये आपका चुंबक है, ये इसका यन पोल, ये इसका यस पोल। यहां से निकली, ऐसे गई, ऐसे आई, फिर ऐसे गई ना, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जाती रहती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपका ये जाती रहती हैं। ओके, ये देखा जाए और यहां से भी ऐसे निकल करके ऐसे जाती रहती हैं, ऐसे गई, ऐसे जाती रहती हैं, फिर ऐसे यहां से जाती रहती हैं। ये आपका है ना, ये आपका जो है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये ऐसे गई, ठीक है। ये आपका यन पोल, ये आपका यस पोल, राइट। ये आपका है, ठीक है ना। तो देखा जाए हम लोग यहां पर देखते हैं कि यन पोल पर यस पोल पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र वीक होता है। दूसरी बात,
चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर देखें हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी लोहे की चीज को रख दें या लोहे की कोई वस्तु को रख दें तो यह लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि चुंबक जो है उस पर एक बल लगा करके उस लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। लेकिन अगर यही लोहा इस चुंबकीय बल रेखाओं के से दूर हो जाए, यदि वही लोहा वाला वस्तु यदि हम उसी लोहे की वस्तु को इस चुंबकीय बल रेखाओं से बाहर रख दें बेटा, तो ये अब लोहा इस चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह लोहा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। क्या है? बाहर है। तो अब हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर दो प्रकार से हम लोग परिभाषा बता सकते हैं। क्या? कि चुंबकीय या किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अथवा किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक कोई लोहे की बनी वस्तु चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है या किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाता है ना, उसे हम जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम चाहें कि इस चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हम आपको बता दें इस बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मोटा मोटा हम आपसे कह लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा n पोल से s पोल की तरफ होती है। देखो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है वो n पोल से s पोल की तरफ होती है, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है वह s पोल से n पोल की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं n पोल से होकर के जब s पोल में जाती है तो अंदर फिर s पोल से n पोल में आती है, यानी कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वह वास्तव में s पोल से n पोल की तरफ होती है, लेकिन चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है वह n पोल से s पोल की तरफ होती है। आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर एक बात और भी देख सकते हैं कि चुंबक के पोलों पर, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, सटी सटी होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि चुंबक के पोलों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, अर्थात चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है ना। यहां पर बेटा हम लोग देख सकते हैं, यहां पर यानी कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, यहां पर प्रबल मतलब मजबूत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर FILD। और वही बात यहां पर भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, इसे हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप यहां पर देख सकते हैं
कि यहां पर चुंबकीय बररेखाएं दूर दूर हैं, तो जहां पर चुंबकीय बररेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर काफी वीक होता है। ओके, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, मतलब क्या, दुर्बल दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वीक, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, अब देखा जाए, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरी बात देखा जाए, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जो है वक्र के रूप में चलती हैं। देखिए ये वक्राकार है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वक्राकार पथ पर चलती हैं। आप देख सकते हैं बेटा यहां पर, ये अगर हम लोग देखें तो ये इसका जो पाथ है, जो इसका बेटा पथ है, जो इसका रास्ता है, ये वास्तव में वक्राकार है। तो अब हम एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वक्राकार पथ पर गमन करती हैं, हमेशा वक्राकार पथ पर गमन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा यन पोल से निकल करके यस पोल में जाती हैं, और मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और यही चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। जहां तक चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वहीं तक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहां के बाद नहीं होती हैं वहां कोई जो है ना, वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। अगर हम किसी लोहे की बनी वस्तु को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इस चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर, इस चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर रख दें तो यह जाहिर सी बात है कि वह वस्तु जो है, वह लोहे की वस्तु जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगी। लेकिन जैसे हम किसी वस्तु को, लोहे की वस्तु को चुंबकीय बल रेखाओं से दूर रख दें, है ना, उससे बाहर रख दें, तब उस पर जो है चुंबक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात उस लोहे को चुंबक जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता बेटा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह जो है लोहा है वह चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो यहां पर हम लोग ध्यान दें तो चुंबकीय क्षेत्र का सबसे आसान डेफिनेशन क्या है कि चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, है ना। तो देखा जाए तो बेटा आप पहले इसको थोड़ा सा छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो लिखेंगे वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी चुंबक के यन पोल से निकलकर यस पोल में जाती हैं, कामा चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, कामा चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ओके, अच्छा, हमने क्या कहा कि अगर हम चाहें कि इस चुंबकीय बल रेखा के इस बिंदु पर, यदि हम चाहें कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा बेटा, तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है हम लोग जो है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और वही स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है, बताती है ना। ठीक है ना, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए। तो अब हम जो है ना, अब हम जो है पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, ये हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बेटा उससे पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए। ओके, हो गया।
हो गया बेटा? ओके ओके। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बररेखाओं की दिशा हमेशा n पोल से s पोल की तरफ होती है। राइट बेटा, आप यहां पर फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन बेटा, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बररेखाओं की दिशा s पोल से n पोल की तरफ होती है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय बररेखाएं n पोल से निकल करके s पोल में जाती हैं और s पोल से होते हुए फिर n पोल में आती हैं और फिर n पोल से s पोल में जाती हैं। यानी ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। तो अब हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि चुंबकीय बररेखाओं की संख्या चुंबकीय बररेखाओं की जो दिशा होती है चुंबक के अंदर वह s पोल से n पोल की तरफ होती है। बट चुंबक के बाहर चुंबकीय बररेखाओं की दिशा जो है वो n पोल से s पोल की तरफ होती है। ओके, हम यही सब बात जो है चुंबकीय बररेखाओं के गुणों में लिखेंगे बेटा। लेकिन उससे पहले आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें बेटा। ओके, तो जो है अब हम लिखेंगे चुंबकीय बररेखाओं के गुण ना। चुंबकीय बररेखाओं के गुण ना। प्रॉपर्टीज ऑफ PROPERTIES ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, FRCE। ओके बेटा, पहला गुण देखेंगे। हमने आपसे क्या बताया था? जैसे आपका ये चुंबक है ना, तो ये n पोल, ये s पोल, यहां से चुंबकीय बररेखाएं निकली, s में गई, अंदर अंदर गई, फिर n पोल पे गई, फिर ऐसे आई ना, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे देखा जाए, ये गई, ऐसे आई, ऐसे आई ना, ऐसे। ये आपका जो है ना, ये आप पेन, हाँ तो लिख सकते बेटा। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है कि चुंबकीय बररेखाएं हमेशा चुंबक के n पोल से निकल करके s पोल में प्रवेश करती हैं और s पोल से अंदर अंदर होते हुए फिर n पोल में जाती हैं। ये बेटा पहला पॉइंट इसका है, इसका पहला गुण है ना। लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा n पोल से निकलकर यस पोल में जाती है और चुंबक के अंदर से होते हुए फिर n पोल पर पहुंच जाती है, राइट। दूसरा पॉइंट, हमने आपसे क्या कहा कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बररेखाओं की दिशा हमेशा n पोल से s पोल की तरफ होती है और चुंबक के अंदर चुंबकीय बररेखाओं की दिशा s पोल से n पोल की तरफ होती है ना। चुंबक के बाहर चुंबकीय बररेखाओं की संख्या
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, नहीं, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, दिशा दिशा n पोल से s पोल की तरफ होती है, n पोल से s पोल की तरफ होती है, जबकि चुंबक के अंदर s पोल से n पोल की तरफ होती है, n पोल की तरफ होती है। ओके, नंबर 3 की बात करेंगे। ध्रुवों पर यानी कि पोल पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ चुंबकत्व तो ज्यादा होता है। n पोल तथा s पोल पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिसके कारण n पोल तथा s पोल पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अर्थात स्ट्रांग होता है। नंबर 3, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, अर्थात वीक होता है। चौथा पॉइंट क्या है, हमने आपसे बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं ना। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, 5वां पॉइंट क्या है बेटा, हमने आपसे बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वक्राकार पथ पर चलती रहती हैं ना। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वक्राकार यानी कि वक्र के रूप में चलती रहती हैं। देखा जाए, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वक्राकार पथ के रूप में गमन करती हैं, चलती हैं। ठीक है ना। तो ये जो है सारे जो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। ओके बेटा, अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
और देखा जाए चुंबक के अंदर जो है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। क्यों? क्योंकि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती है बेटा। देखिए इस चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वहां पर एक समान होती हैं, माने एक समान दूरी पर होती हैं और तथा साथ ही साथ समांतर भी होती हैं। तो जब समांतर होती हैं और जब एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है बेटा। इसको भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट बेटा, नंबर 6 पॉइंट, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से समान दूरी पर तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए 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 चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एक समान होता है। ओके, तो ये आपके 6 पॉइंट है जो है बेटा। अब आप जो है इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि चुंबक के गुण क्या होते हैं बेटा, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें बेटा। ओके, अब हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या होते हैं, इसे हमें पढ़ना है बेटा। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट, है ना। देखा जाए, हमने आपको बताया था, ये भी हम आपको कल बताए थे। मान लिया कि हमारे पास कोई एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर लोहे की कील भरी है। ये लोहे की कील है, ये लोहे की कील है बेटा, ये लोहे की कील है, ये लोहे की कील है ना, ठीक है ना, लोहे की ये कील। अगर हम इस लोहे की कील से भरी बर्तन में किसी चुंबक को रख दें, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया, चुंबक है ये, तो जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये चुंबक की, ये जो लोहे की कील है चुंबक के ध्रुवों पर ज्यादा जाकर के चिपक जाती हैं। ऐसे ऐसे ये चिपक गई जो है ना, ये ठीक ना भाई। चुंबक के ध्रुवों पर ज्यादा कील का चपकना या चिपकना यह साबित करता है कि चुंबक के पोल पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है। भाई यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि N पोल पर, S पोल पर जो है लोहे के कील ज्यादा आकर के चिपक गई। इससे यह सिद्ध होता है कि लोहे की चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबक का चुंबकत्व यानी आकर्षण क्षमता वो ज्यादा होता है और बीच में 0 होता है। यहां पर जो है 0 होता है, यानी कि चुंबकत्व
चुंबकत्व शून्य होता है, और जबकि ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। राइट, मतलब आकर्षण बल ज्यादा होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण क्षमता, आकर्षण क्षमता अधिक, और यहां पर आकर्षण क्षमता कम, आकर्षण क्षमता कम होता है। सॉरी, यहां पर शून्य होता है, यहां पर आकर्षण क्षमता शून्य होता है, शून्य होता है बेटा। अच्छा, अगर हम चाहें कि इस चुंबक को कई भाग में तोड़ दें, तो क्या चुंबक को कई भाग तोड़ने में क्या इसके पोल अलग अलग हो जाते हैं? नहीं बेटा, हम आपको बता दें कि वास्तव में चुंबक में, यानी प्रत्येक चुंबक जो है वह छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर के बना होता है। ओके, प्रत्येक चुंबक जो है वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक छोटा चुंबक भी छोटे छोटे चुंबक से मिलकर के बने होते हैं। यही कारण है कि अगर हम इसको यहां से तोड़ दें तो बेटा, तो जो इसका दूसरा जो इसके टुकड़े आएंगे वह भी एक चुंबक ही होते हैं, वह भी एक चुंबक ही होते हैं। यन पोल यस पोल। ओके, यन पोल यस पोल, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है चुंबक से उस चुंबक के पोल को आपस में अलग नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, ना, किसी भी कीमत पर हम लोग जो है उसको अलग नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात कंफर्म हो गई कि हम लोग जो है चुंबक को चाहे 1000 चाहे 1,00,000 टुकड़ा कर दें तो उसका प्रत्येक टुकड़ा भी एक पूर्ण चुंबक होता है, अर्थात उसमें भी 2 पोल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चुंबक चुंबक से मिलकर के ही बना होता है, और वह छोटा सा छोटा चुंबक भी कई चुंबक से मिलकर के बना होता है। यही रीजन है, यही कारण है कि हम लोग जो है चुंबक के पोलों को आपस में अलग नहीं कर सकते हैं ना बेटा। तो इसका जो है एक गुण है। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, ये कोई एक चुंबक है। ओके, ये एन पोल है, ये एस पोल है, और हमारे पास एक दूसरा चुंबक है, इसका यहाँ पे एन पोल है, एस पोल है। राइट, होता क्या है कि चुंबक के जो विपरीत पोल होते हैं, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जब वे आपस में पास पास आते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी यहां पर आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। मतलब क्या हुआ कि ये चुंबक इस चुंबक को अपनी तरफ खींचेगा, और यह चुंबक इस चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि चुंबक में समान, यानी कि चुंबक में विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर एक एन पोल है, एस पोल है, और यहां पर मान लीजिए एस पोल है, एन पोल है, या यहां पे जो है एस पोल है, एन पोल है, और यहां पे एन पोल है, एस पोल है, तो जब चुंबक के दो एक ही पोल आपस में जब पास पास में आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। यानी कि यह जो है इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा। यही काम यहाँ देखिए, ये यस पोल यानी समान पोल हो गए, यन पोल मतलब समान पोल हो गए। तो समान पोलों में, चुंबक में समान पोलों में प्रतिकर्षण का बल लगता है, अर्थात वे एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर भागती हैं। यानी ये यहां भागेगा, ये यहां भागेगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक में जो है, या चुंबक के समान पोलों में
प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत पोलों में, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्यों जो है कि समान पोलों में रिपल्शन होता है और विपरीत पोलों में आकर्षण होता है? ऐसा क्या रीजन है? तो अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए बेटा, इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दें। अच्छा, मान लीजिए कि जो है ये आपका चुंबक है N पोल S पोल, और ये इसका जो है N पोल है S पोल है, या मान लीजिए S पोल है या N पोल है। होता क्या है, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं N पोल से निकल करके S पोल में आती हैं। ओके, वही बात यहां भी है, N पोल से निकल करके चुंबकीय बल रेखाएं S पोल में आती हैं। N पोल से निकल करके चुंबकीय बल रेखाएं S पोल में आती हैं। ओके, वही बात यहां भी है, चुंबकीय बल रेखाएं N पोल से निकल करके S पोल में आती हैं। और हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं ये चाहेंगी कि हम आपस में न काटें। जब ना काटें तो ये क्या करते हैं कि ये यहाँ की दूरी को और बढ़ाने के लिए, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं इस दूरी को बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे चुंबक को दूर फेंक देती हैं, दूर कर देती हैं। ओके ओके बेटा, यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि किसी भी चुंबक में, है ना, समान पोलों में प्रतिकर्षण का बल यानी रिपल्शन फोर्स का काम करता है, यानी ये एक दूसरे से दूर भागते हैं ना। अच्छा, अगर हम मान लें कि यहां पर जो है कोई एक चुंबक है NS है और दूसरा कोई एक चुंबक N और S है। ओके, हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो है विपरीत पोल है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N पोल से निकल करके S पोल में जाती हैं, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, और ये भी ऐसे जाएंगी ना। अच्छा, देखा था, ये ऐसे निकली, अरे सॉरी, ऐसे निकली ना, ऐसे देखो, ऐसे, और ये ऐसे निकली ना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक चुंबकीय बल रेखाएं ये चाहता है कि हमें कम दूरी तय करना पड़े। भाई देखिए, यह चुंबकीय बल रेखा यहां से निकल करके इस S पोल में जा रही है ना। ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां से N पोल से निकल करके S पोल में जा रही हैं, जबकि यहां पर इस चुंबकीय बल रेखाओं को जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है ना। ठीक, ये चुंबकीय बल रेखाएं चाहती हैं कि हमारा जो है S के लिए दूरी कम पड़ जाए, यानी कि ये दूरी कम हो जाए। तो ये जब ये कम दूरी हो जाए तो ये काम क्या करते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इस N पोल से, ये S पोल इस N पोल के ठीक पास में है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को यहां से यहां तक जाने के लिए, इस N पोल से S पोल तक जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो प्रत्येक चुंबकीय बल रेखाएं चाहती हैं कि हम जो है यही धीरे से पास में ही S पोल में चले जाएं। ये यहां पर जाने का प्रयास करता है। जब यहां पर जाने का प्रयास करता है तो यही रीजन है कि विपरीत पोलों में आकर्षण बल लगता है। तो ये जो है चुंबक इसके पास आ जाएगा, यानी कि ये चुंबक एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यही रीजन है कि विपरीत पोलों में आकर्षण बल लगता है, जबकि समान पोलों में प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब मैं समझता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि समान पोलों में जो है प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत पोलों में आकर्षण का बल लगता है। ओके बेटा, तो अब हम जो है इन्हीं सारी बातों को जो है ना लिखेंगे। तो ये जो भी हमने आपको बात बताया है, यह टोटल जो है चुंबक
चुंबक का गुण होता है बेटा। अब हम जो है इन्हीं सारी बातों को एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। तो पहले आप इसको बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं ना, या लिख देते हैं यहीं पर, नहीं काम करिए, पहले आप इसको बना लीजिए ना बेटा, फिर हम लिखते हैं। हो गया? हो गया बेटा? हो गया? ओके ओके। पहला पॉइंट करेंगे, चुंबक के समान ध्रुवों में रिपल्सन फोर्स, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल लगता है ना, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी कि दूर भगाती हैं ना। तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है, इसीलिए है ना चुंबक जो है दूर दूर भागती हैं एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण का बल, यानी आकर्षण बल का बल लगता है। तीसरी बात, चुंबक से उनके पोल को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबक से चुंबक के ध्रुवों को चुंबक से उनके ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? ये सारे आपके 3-4 पॉइंट हो गए है ना। तो और ये भी हम लोग लिख सकते हैं, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, अर्थात आकर्षण क्षमता अधिक होता है, जबकि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है, अर्थात आकर्षण क्षमता शून्य होता है। तो जो है ये जो है चुंबक के गुण हो गए बेटा। अब हम जो है आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, है ना। फिर हम लोग जो है इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।